10 अगस्त की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस बार पहली बार बेल मेटल और ढोकरा और क्रिस्टल की राखी बिक रही है जगदलपुर में। कलागुड़ी बना आकर्षण का केंद्र। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर डाक विभाग के कर्मचारी रहे हड़ताल पर, कामकाज हुआ ठप। बीजापुर मोदकपाल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, भारी मात्रा में बारूद, असला और नक्सली साहित्य बरामद। और दिसंबर महीने में पूरी शंकराचार्य का आगमन, बस्तर में व्यापक तैयारियों की हुई समीक्षा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। शहर में हो रही लगातार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। जगह जगह जलभराव की स्थिति देखी जा सकती है। ऐतिहासिक गंगा मुंडा तालाब में भी क्षमता से अधिक पानी जमा हो गया है। यहां बने नालियों से पानी बह रहा है और ये पानी पूरे गंगा वार्ड में फैल रहा है और आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासी अनिल कुमार नेताम ने हमें बताया। ये खेत का पानी आता है पीछे से जी। और जो जितनी बारिश हुई है उतनी ही पानी है जी। मतलब ये जैसे पानी निकल रहा है, बीच में एकदम सूखा पड़ गया था तालाब में जी। तो अभी जैसे पानी जा रहा है, किस कारण से जा रही है? बस बारिश का ही पानी है। और पहले क्या है, पिछले साल बारिश नहीं हुई थी जी। उस वजह से पानी ज़्यादा निकला नहीं था। इस साल अभी 10-15 दिन पहले बारिश हुई थी और उसके बाद अभी जो 2-3 दिन की जो बारिश हुई है उस कारण से यहाँ पानी ज़्यादा, मतलब ये ओवरफ्लो है। मतलब जितना स्टॉक होना है जितना पानी तालाब में है उतना निकल जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा ये। मतलब आजादी की गौरव यात्रा आज गांव में पहुंची। जहां जहां ये गौरव यात्रा पहुंची, लोगों ने खूब स्वागत किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में ये यात्रा निकाली गई है। अपने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर डाक विभाग ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डाक विभाग के सभी संगठन एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। डाक कर्मियों ने अपने पुराने पेंशन को लागू करने और निजीकरण के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल किया है। डाक कर्मचारियों के हड़ताल के चलते पोस्ट ऑफिस का काम पूरी तरह से ठप रहा। इस हड़ताल में सभी नए और पुराने कर्मचारियों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए संभागीय सचिव ग्रुप सी गजेंद्र साहब ने हमें बताया। आज हम प्रधान डाकघर जगदलपुर के समक्ष हमारी 21 सूत्री मांगों के लिए यह एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, डाकघरों का जो निजीकरण किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए, पीओएसबी का जो आईपीबी में विलय किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए, पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू किया जाए और नई पेंशन प्रणाली को तत्काल समाप्त किया जाए और हमारे जितने भी सभी प्रकार के कैडर में जो रिक्त पद हैं उसे तत्काल भरा जाए। और डाकघरों में एवं आरएमएस में जो हमारा जो एक सप्ताह में जो 5 दिवसीय कार्य दिवस होना चाहिए, ये भी हमारे मांगों का बिंदु है। और इसके अलावा भी जो ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों पर जो हमला हो रहा है उस पर भी रोक लगाने हेतु यह हड़ताल किया जा रहा है। और इसके तहत हमारे बस्तर संभाग के 45 उप डाकघर एवं 2 प्रधान डाकघर के कर्मचारी इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। आगे क्या योजना रहेगा? आगे हमारे केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर आगे जो भी रणनीति होगी, जिसके तहत अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करना पड़ेगा तो हम उसके लिए सभी तैयार हैं। शहर में भारी बारिश को देखते हुए आज शहर भर के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि शहर के सभी शासकीय और निजी विद्यालय में बारिश की वजह से 10 अगस्त को बंद कर दिए जाएंगे। ये दूसरी बार है जब जिला प्रशासन को बारिश की वजह से ऐसा फैसला लेना पड़ा। दूसरी तरफ कुछ निजी स्कूलों में स्टाफ को कुछ देर के लिए रोके जाने की भी खबर है। आप लोग जानते हैं कि बस्तर जिले में कुछ दिनों से बहुत भारी वर्षा हो रही है, जिस वजह से माननीय कलेक्टर साहब ने सभी निजी एवं शासकीय स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। तो उसी क्रम में हमारे स्कूल में भी छुट्टी है, पर हमने बच्चों को राखी कॉम्पिटिशन्स और यूनिट टेस्ट की तैयारियों में एंगेज रखा हुआ है।
तो सभी टीचर्स हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों से जुड़े हुए हैं और लगातार बच्चों से संपर्क में हैं। कितने दिन की छुट्टी हुई है? अभी तो कल तो मुहर्रम की छुट्टी थी और इसके लिए आदिवासी दिवस, और आज वर्षा को देखते हुए आज भी छुट्टी घोषित की गई है और कल राखी की है। 12 अगस्त से स्कूल नियमित लगेगा। आज की छुट्टी की घोषणा कितने बजे थी? आज सुबह 6 बजे मैसेज आया था इस बारे में, तो उससे पहले सभी बच्चों को व्हाट्सएप से सूचित कर दिया गया कि अपने घरों से न निकलें, आगे भारी वर्षा की संभावना है। तो कोई बच्चे यहाँ तक आए थे? नहीं, आज तो कोई नहीं आया, क्योंकि पहले ही स्कूल 7:30 बजे लगती है। बच्चों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि स्कूल ना आए, घर पर ही रहें, घर पर ही रहकर पढ़ाई करें और आगे कंपटीशन की तैयारियाँ करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदकपाल थाना क्षेत्र के दोंगना पंगूर के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद मौके से पुलिस ने 4 हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। सर्चिंग के दौरान पंगूर के जंगल से एक घायल नक्सली पकड़ा गया है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि मोदकपाल थाना क्षेत्र के बोंगला पंगूर के जंगलों में नक्सलियों की मद्देड़ एरिया कमेटी के डीवीसी नागेश और अन्य 20-25 सशस्त्र नक्सली एकत्र होने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के मुताबिक 6 अगस्त को थाना इलाके के ग्राम बोंगला पंगूर की ओर डीआरडी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के 229वीं की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना हुई। 7 अगस्त की सुबह 7 बजे पुलिस बल पर 20-25 नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने सुरक्षित जगह लेते हुए नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने को सचेत किया। लगभग 30 मिनट चली फायरिंग के बाद पुलिस पार्टी ने सर्चिंग की और मौके से इंसास राइफल 29 गोली, 4 राउंड और एक 303 राइफल विस्फोटक नक्सली साहित्य मिले हैं। बारिश की वजह से मौसमी बीमारियों ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। जिला अस्पताल में लोगों की आज बड़ी भीड़ देखी गई, जो अलग अलग मौसमी बीमारियों के चलते अस्पताल आए थे। हमने बात की कुछ मरीजों के परिजनों से। लड़की को डेंगू हो गया था जी, बहुत कमज़ोर हो गई थी जी, और बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी जी। तो 2 दिन तो बहुत कमज़ोरी रहा, फिर डॉक्टर साहब को दिखाया तो अभी कुछ सही है जी, है ना, बहुत जल्दी रिकवर किया। तो बेटी कितनी उम्र की है जी? 21 साल। 21 साल। 21 साल। नहीं, इसको हल्का हल्का पुकारेगा, दर्द पुकारेगा। बच्चे का है तबीयत खराब, 4-5 दिन से तबीयत खराब हो गई जी जी जी। तो डॉक्टर साहब को ढूंढ रहे, मैडम मिल गए, आपातकालीन आई वहाँ तुरंत एडमिट करते हैं, मुझे बोले क्या बोल रहे हैं? अभी चेक करते बताइए बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक। ओके। बस्तर अपनी खास बेल मेटल और ढोकरा आर्ट के लिए देश विदेश में अपनी पहचान बना चुका है। इस वर्ष राखी त्योहार में स्व सहायता समूह की महिलाएं कलागुड़ी में राखी निर्माण कर रही हैं। कलागुड़ी संस्था द्वारा ढोकरा और बेल मेटल बांस की राखी का निर्माण किया जा रहा है। रंग बिरंगी राखियां बस्तर की कलागुड़ी में बनाई जा रही हैं। कुछ खास है इस राखी में, इस बारे में बता रहे हैं कलागुड़ी के सहायक मैनेजर सौरभ बनर्जी। सर, विशेष ये है सर कि पहली बार ढोकरा आर्ट बेल मेटल जो पीतल की राखियाँ होती हैं, पहली बार बस्तर संभाग से बनाया गया है, जो कलागुड़ी के सिड़मुड़, अलवाही और कोहकापाल के शिल्पकारों ने बनाया है। इसमें बेल मेटल की राखियाँ पहली बार हमारे बस्तर संभाग में बनी हैं, ये इसकी विशेषता है सर। इसमें सेंटर मटेरियल बेल मेटल का यूज़ किया गया है, ढोकरा आर्ट का, कॉटन का कपड़ा यूज़ किया गया है और मणिकारी वर्क है सर जी। और इसके अलावा सर सेम कॉन्सेप्ट टेराकोटा जो मिट्टी की कला होती है उसमें भी अपनाया गया है। टेराकोटा आर्ट बोलते हैं इसको, टेराकोटा की मिट्टी से बनाया गया है। सिवान की लकड़ियों के भी आर्ट वर्क बनाया गया है सर। सिवान की लकड़ी का है, वुड आर्ट है सर। ये कोहकापाल के आर्टिशंस ने बनाया है। क्या प्राइस है सर? ये इनकी प्राइस जो है सारे राखियों की 50 रुपये से लेकर के 200 रुपीज़ तक की है सर। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हुए उर्वशी कश्यप ने ग्रैंड न्यूज़ को बताया। हम लोग यहाँ टीआईसी में बेम्बो की राखियाँ बनाई हैं महिला स्व सहायता समूह के द्वारा।
जिसमें बेम्बू की राखी में तिरंगा का शेप दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा है और ये पहली बार किया गया है। महिला समूह द्वारा राखी बनाई गई, लेकिन ये TIC के द्वारा हम सब मिलके इसमें तिरंगा का शेप दिए हैं, जो बहुत ही अच्छा है। ये पहली बार हुआ है यहाँ पर। ये सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे बहुत ही पसंद कर रहे हैं लोग और अधिक से अधिक मात्रा में ये बेचा जा रहा है। इसके अलावा और क्या क्या है आपके पास? और हमारे पास ये क्रिस्टल की भी राखियाँ हैं, जो हम लोग यहीं पर ही बनाए हैं सब लोग मिलके। क्रिस्टल की राखियाँ हैं और रुद्राक्ष की भी राखियाँ, जो हम सब ने मिलकर हाथ से ही डिज़ाइन किया है। ये सब जो गुथे हैं डोली की धागा से। बारिश आज रुकी और मुझे लगा कल राखी है, तो मैं राखियाँ लेने निकली और मुझे पता लगा कि पहली बार बस्तर डोकरा आर्ट और ये जो क्या कहना चाहिए बेल मेटल की राखियाँ हैं और बड़ी सुंदर सुंदर राखियाँ। मैंने मतलब पहली बार बचपन से लेकर आज तक मैं राखी का त्यौहार मनाती आ रही हूँ और मैंने पहली बार देखा कि इतनी खूबसूरत राखियाँ, इस कला में राखियाँ भी बन सकती हैं। तो मैंने इस तरह की कुछ राखियाँ घर के लिए ली और मैं चाहूँगी कि ये सारे बस्तरवासी तो इसको उपयोग करें ही, साथ ही साथ पूरे भारत में भी इसका प्रचलन होना चाहिए। इस तरह की राखियाँ अपने आप में अनोखी हैं और बहुत खूबसूरत हैं। हाथों में बंधी हुई एक अलग इसका आकर्षण होगा। बहुत प्यारी राखियाँ हैं। जिसने भी इस आर्ट के लिए मतलब राखियाँ बनाना, ये जो जिसके दिमाग में ये बात आई, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे राखियाँ। दूसरी तरफ कलागुड़ी में तिरंगे की भी बिक्री जोरों पर है। तिरंगे में दो प्रकार की वैरायटीज़ हैं। एक मीडियम साइज नेशनल फ्लैग है, सिल्क का नेशनल फ्लैग है, और एक बड़े साइज़ का है, कॉटन का है। इनका जो प्राइस है, स्मॉल साइज़ का जो है आपका 60 रुपीज़ का साइज़ है, और जो कॉटन के कपड़े का बड़ी साइज़ का तिरंगा है उसकी 160 रुपीज़ प्राइस है। राखी खरीदारी के चलते शहर भर में भीड़ देखी जा रही है। लोग जगह जगह राखी और मिठाइयां की खरीदारी कर रहे हैं। इससे शहर में जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। कल जगदलपुर में कुर्बानी का प्रतीक मुहर्रम मनाया गया। इस मौके पर ताजिए का जुलूस निकाला गया। ये प्रतापगंज पारा होते हुए बनाना पारा तक गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुहर्रम की रोज इमाम हुसैन के फॉलोअर्स खुद को तकलीफ देकर इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे, जो करबला की जंग में शहीद हुए थे। दिसंबर महीने में पूरी शंकराचार्य का आगमन बस्तर हो रहा है। इस संबंध में कार्यक्रम के बारे में बताते हुए एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। कार्यक्रम संयोजक सीमा तिवारी ने हमें बताया। आने वाले आगामी शंकराचार्य भगवान जी की यात्रा का प्रवास के संदर्भ में हम लोग और हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी के संदर्भ में बैठक लेने यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें कि गुरुदेव भगवान दिसंबर के उपरांत दिसंबर में ही उनका आगामी प्रस्तावित है कि जगदलपुर प्रवास हो और पूरे बस्तर अंचल को प्रभावित करने वाला एक सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एक विशाल धर्म संगोष्ठी हो, और जिसमें कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आम आदमी के बीच में उनका संदेश जा सके। इन्हीं भावनाओं से यहाँ पर एक विशाल धर्म सभा रखी जाएगी। आगामी प्रस्तावित मुख्य उद्देश्य है कि अन्यों का हित का ध्यान में रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा एवं रक्षा। गुरु जी का पधार हो रहे बस्तर में दिवाली के समय से, इसीलिए आज पूरी से हमारा रायपुर से पीठ परिषद से सभी लोग आए हुए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये खुशी की बात है कि गुरु जी का जो आगमन है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे उसके ऊपर कार्यक्रम होगा, तो इसीलिए हम लोग ऐसे बैठे।
नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट्स डेली अपने मोबाइल पर। और मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार।